स्कूल कम समय मिलता है, समय नहीं मिल पाता जाने के लिए, तो जब स्कूल जाते हैं तो आपके कुछ मित्र होंगे, कुछ सहेलियां होंगी, आपको क्या बोलते हैं कि इतनी छोटी हो, स्कूल आओ या कथा कर रही हो, ऐसा बोलते हैं आपको? नहीं, नहीं बोलते उनको कहते हैं पर हमको भगवान की कथा अच्छी लगती है। अच्छा, तो एक पंजाब की साइंटिस्ट है, वही हमको पढ़ाती है। अच्छा। तो आप जैसे जो आपको वो बोलते हैं, तो आप उनको बोलती नहीं हो कि भगवान की कथा करना, उनकी भक्ति करना सबसे बड़ी चीज़ है, आप भी किया करो? आप उनको नहीं बोलते कि आप भी पूजा करो, कथा सुनने आओ, मेरी कथा सुनने आओ, ऐसे बोलते नहीं हो आप? कहते हैं। हाँ हाँ जी। देखिए, जैसे पढ़ना भी जरूरी है। बिल्कुल। अब ऐसा थोड़ी है कि भगवान की कथा करें तो केवल उसी में मुझे पढ़े ही ना। जी। पढ़ना भी जरूरी है और उसमें भगवान की भक्ति भी जरूरी है। बिल्कुल। अनुष्का जी, आप सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जी, इस कलयुग में जीव पाप में फंसा हुआ है और इस पाप से छुटकारा पाने के लिए भगवान की भक्ति जरूरी है, नहीं तो 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। जी। अनुष्का जी, जैसे आप कह रहे हो कि आप स्कूल नहीं जाते, कम जाते हो, आपकी आयु के बच्चे गुड़ियों से खेलते हैं, खेल कूद में व्यस्त रहते हैं, टीवी देखते हैं, आप नहीं देखते? आपको पसंद नहीं है ये सब? नहीं, क्यों? उनको भगवान की कथा ही अच्छी लगती है। कथा ही अच्छी लगती है। और कथा करने से आपको क्या मिलता है, कैसा आनंद आता है, वो हमारे साथ शेयर करिए। अच्छा लगता है, उससे लोगों का कल्याण होता है, लोगों को एक अच्छा मार्गदर्शन मिलता है। जी। तो आपको ऐसे नहीं बोलते छोटी सी बच्ची हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो? और जैसे कि आपकी कथा में तो सब उम्र के लोग आते होंगे, बूढ़े बुजुर्ग भी आते होंगे, वो आपको कैसे स्नेह करते हैं कि छोटी सी बच्ची हो के भगवान की बातें कर रही हो? सब लोग बड़ा प्यार दुलार आशीर्वाद देते हैं। अच्छा, आप उनको क्या बोलते हो फिर? मतलब आपको आके क्या बोलते हैं, थोड़ा सा हमें बताओ कि जैसे कि कोई बड़ा आया तो आपको क्या बोलता है आकर कि बिटिया इतनी छोटी सी हो, अभी से कथा कर रही हो, पढ़ाई लिखाई करो, या क्या बोलते हैं? कहते हैं सभी लोग, हाँ हाँ, कहते हैं कि आप इतनी छोटी उम्र में कैसे कथा कर लेती हैं। तो कहा गया है, मोकम करोति वाचालम जी। पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा त्वमहं वंदे परमानंद माधवम। मतलब जो गूंगा है वो भगवान की कृपा से प्रवचन करने लगता है, बोलने लग जाता है। जो लंगड़ा है वो पर्वत लांघ जाता है। तो हम पे भी भगवान की कृपा है, हम कथा कह रहे हैं जी, तो कौन सी बहुत बड़ी बात है। भगवान की कृपा हुई तो जो त्रिवक्रा थी, 3 जगह से टेढ़ी थी ना, जी, भगवान की कृपा हुई, तुरंत सीधी हो गई, अप्सरा बन गई। तो भगवान की कृपा हो जाए तो कौन क्या नहीं कर देता है। सही बात। अच्छा, भगवान की कृपा पाने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं? जैसे हर इंसान तो कथा नहीं कर सकता है, तो और क्या क्या कर सकते हैं अपनी दिनचर्या में? क्या क्या चीज़ शामिल कर सकते हैं जिससे भगवान की भक्ति हम कर सकें और उनका आशीर्वाद पा सकें? भक्ति का मतलब क्या होता है आप जानती हैं? नहीं, मैं आपसे जानना चाहूँगी। भक्ति का मतलब केवल यही नहीं होता कि माला ले लें और दिन भर बैठ करके जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण करते रहें। मन में मुख से बोल रहे हैं जय श्री कृष्ण और मन में सोच रहे हैं कि हमारा पड़ोसी कैसे इतना आगे बढ़ रहा है। ये भक्ति नहीं है। सही बात। किसी के बारे में कभी गलत नहीं सोचना चाहिए। मन कर्म वचन से तीनों प्रकार से भक्ति करे तब कल्याण होगा ना। जी। मन में भी भगवान का ही चीज सोचें, नहीं तो केवल माला लेकर बैठ जाया जाए तो भोजन कहाँ से मिलेगा? सही बात। मिलेगा? आप ही बता दीजिए। नहीं, भोजन नहीं मिलेगा। इसलिए अपना कर्म भी जरूरी है और उसमें भक्ति भी करते रहे तो कल्याण हो जाएगा।